मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के कई हिस्सों में झमाझम बरसेंगे बादल। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन को जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना। राजस्थान में भी कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। केरल और कर्नाटक के तटों पर शुक्रवार को चलेंगी काफी तेज हवाएं। लक्षद्वीप में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में 2 दिन गर्म हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। तो बता दें, यहां पर भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के साथ साथ बिजली चमकने के आसार बने हुए हैं। और वहीं हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश की। तो यहां पर अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और बता दें आपको कि शुक्रवार को बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। और वहीं केरल और कर्नाटक के तटों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार की तेज हवाएं चल सकती हैं। और लक्षद्वीप में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। तो ये था मौसम से जुड़ा कुछ खास हाल। जी हाँ, आपको ने जाना कि आगे आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। इसी पर और विस्तृत जानकारी के लिए आइए सीधे रुख कर लेते हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रंजीत सिंह का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर रंजीत, सबसे पहले तो मौसम खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में, आसाम, मेघालय, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का मैदानी इलाका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका, तमिलनाडु का पांडिचेरी में भी कहीं कहीं पे भारी बारिश की संभावना है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम इलाके हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश हम देख सकते हैं। आगे आने वाले समय में संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में डॉक्टर रंजीत आपसे जानना चाहेंगे कि देश के कौन से वो इलाके हैं जहां पर सामान्य से ऊपर बारिश हो रही है और कहां कहां कम बरसात आती जा रही है? एक्चुअली इस समय अगर हम पूरे मानसून की बात करें 1 जून से 7 जुलाई तक जी, तो इस समय मानसून -5% औसत के मुकाबले बारिश हुई है जी। और ये 30 जून को, जो जून का महीना था, उसमें सामान्य से 7% ज्यादा हुई थी, +7 था। जो पिछले 1 हफ्ते में ये -5 हो गया है जी।
1 जुलाई से 7 जुलाई ये जो सप्ताह बीता है, इसमें मात्र 46% में बारिश हुई है, जो औसत से कम हुई है। तो इसकी वजह से मानसून इस समय वीक फेज में चल रहा है और उम्मीद है कि 8 जुलाई के बाद पुनः मानसून एक्टिव फेज में आने लगेगा। और अभी जो स्थिति है वो 1 जून से 7 जुलाई तक, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वेस्ट यूपी, ईस्ट राजस्थान, गुजरात, केरल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जी त्रिपुरा में सामान्य से कम वर्षा हुई है और देश के बाकी प्रदेशों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। जी बिल्कुल। तो अभी के अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो ये दर्शा रहे हैं कि अभी तक मानसून काफी कमजोर स्थिति में बना हुआ है, लेकिन अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि मानसून बल पकड़ेगा, मजबूत होगी इसकी स्थिति। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें तो कब तक यहाँ पर भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं हैं? इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। इसलिए यहाँ पर काफी तकलीफ हो रहा है पब्लिक को गर्मी से। और पिछले 24 घंटे में जो हाईएस्ट मैक्सिमम तापमान रिपोर्ट हुआ है वो 43.3 डिग्री झांसी उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है जी। और आगे 48 घंटे बाद उत्तर भारत की गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि फिर इधर क्लाउडिंग वगैरह शुरू हो जाएगी तो गर्मी कम होगी और आगे बारिश होने की उम्मीद है 9 और 10 को जी। तो फिर उसको गर्मी से राहत मिलने लगेगी। जी डॉक्टर रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तर भारत में जो भीषण गर्मी का यहां पर सामना कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक राहत की खबर है कि अब आगे आने वाले समय में थोड़ी बहुत यहां राहत मिल सकती है। बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो ये जो भीषण गर्मी की परिस्थितियां बनी हुई हैं इसमें कमी आ सकती है। तो ये बहुत राहत भरी खबर जो है अभी हमारे विशेषज्ञ ने हम सभी के साथ साझा की है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम बुलेटिन में मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर भी बरसात के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों की बात करते हैं तो यहां पर भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहां पर भी कुछ एक इलाकों में बादल जरूर बरस सकते हैं। तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जाने इस रिपोर्ट के जरिए। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बिहार में कई जगह तो झारखंड में ज्यादातर जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही ओडिशा और गांगी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा। साथ ही पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर स्थानों पर बरसात की संभावना है। उधर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कुछ जगह और शुक्रवार को ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को कई जगह और शुक्रवार को अधिकतर जगह वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह तो शुक्रवार को कई जगहों पर बादल बरसने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी। पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में छिटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में गुरुवार को कुछ जगह और शुक्रवार को ज्यादातर जगह वर्षा संभव है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गुरुवार को कुछ जगह तो शुक्रवार को कई जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी भारत के गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिन कोंकण और गोवा में अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। उधर दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कई जगह बरसात की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार हैं। साथ ही केरल में गुरुवार को कई जगह तो शुक्रवार को ज्यादातर जगह वर्षा होगी। इनके अलावा 2 दिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है।
तो अभी आपने जाना कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बरसात हुई। पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो बता दें आपको कि बिहार के कई हिस्सों में जमकर बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज्यादातर जगहों पर बादल बरसे तो असम और मेघालय में भी अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बता दें आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं पानी बरसा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगहों पर वर्षा हुई। और इसके आगे हम बढ़ेंगे आगे तो बताएंगे आपको मध्य भारत का हाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में भी छिटपुट जगहों पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने मध्य भारत में भी कुछ एक इलाके हैं जहां बादल बरसे, साथ ही आंतरिक कर्नाटक के कई भागों में भी बरसात देखने को मिली। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी अलग अलग स्थानों पर वर्षा हुई तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर पानी बरसा। वहीं बात करेंगे लक्षद्वीप की तो यहाँ पर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो किस तरह का मौसम का हाल दर्ज किया गया, कौन से इलाके हैं जहां पर पानी बरसा। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको तापमान के हाल की। और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों की बात करेंगे हम तो विदर्भ में कई जगहों पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की तो कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें पंजाब में ज्यादातर जगह तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। गुजरात, मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार की तो बता दें ऐसा ही तापमान रहा। वहीं दक्षिण में केरल की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे ज्यादा जो पारा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी में रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। इसके साथ आपको जानकारी देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब में ज्यादातर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। और ऐसा ही हाल रहा हरियाणा और दिल्ली में भी। यहाँ पर भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के अन्य इलाकों में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो देश भर में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें तोरी की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा, हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे खेती किसानी का हाल। बता दें आपको कि सही तकनीक और तरीकों से खेती की जाए तो मुनाफा दोगुना होने की संभावना रहती है। ओडिशा के किसान इन दिनों खेती किसानी से जुड़े किस तरह के कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए आपको दिखाएं हमारी एक खास रिपोर्ट। ओडिशा के देवगढ़ और सुंदरगढ़ जिले में जहां बारिश का सिलसिला जारी है, वहां के किसान खरीफ की विभिन्न फसलों की बुआई शुरू कर दे। ओडिशा के इन जिलों में धान की बुआई का काम भी करते रहे। अच्छी फसल के लिए वहां की मिट्टी के मुताबिक उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था करे। ओडिशा के जिन इलाकों में अगेती धान की जरूरत हो, वहां अगेत चुने। जहां मध्यम किस्म की धान की आवश्यकता हो, वहां मध्यम किस्म चुने। जिन इलाकों में बारिश हो रही है, वहां के किसान बारिश के पानी का संग्रह करें ताकि जरूरत पड़ने पर इस पानी का उपयोग किया जा सके। हो सके तो बारिश के पानी का संग्रह धान के खेतों के पास करें। जिन इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना है, वहां के किसान खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बारिश होने पर हरी खाद के रूप में ढैंचा बो सकते हैं। जिन खेतों में धान की रुपाई करनी है, उनमें ढैंचा बोना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि रुपाई के समय ढैंचे की जुताई से धान को खाद मिलेगी। ओडिशा के किसान इन दिनों खरीफ की मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। साथ ही अदरक की उन्नत किस्म का चयन कर बुआई का काम पूरा करे। इस समय उन्नत किस्म की रागी की बुआई भी की जा सकती है। वहीं दलहनी फसलों में मूंग, उड़द और अरहर बो सकते हैं। मक्का की बुआई के लिए भी ये समय अनुकूल है। ओडिशा के मयूरभंज और कियोंझार जिले में धान की नर्सरी तैयार करें। निचले हिस्सों में धान की कम अवधि वाली उन्नत किस्म बोए, जबकि ऊपरी और मध्यम इलाकों में मध्यम किस्म की धान बोना उचित रहेगा। ओडिशा के इन इलाकों में भी मक्का और मूंगफली की उन्नत किस्म भी बो सकते हैं। जुलाई और अगस्त का ये महीना आम की पौध लगाने के लिए अनुकूल है। इन दिनों विभिन्न उन्नत किस्म के आम के पौधे लगा सकते हैं। गन्ने की फसल जब 4 से 5 महीने की हो जाए तो उसमें टेक लगाने या बांधने का काम करें, ताकि बारिश या खराब मौसम में फसल गिरकर खराब ना हो। तो बरसात का समय है, ऐसे में हमारे जो ओडिशा के किसान हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। किस तरह के प्रबंधन कार्य आप अपने खेतों में कर सकते हैं, अभी आपने जान लिया रिपोर्ट के जरिए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में तोरी की खेती की। इस मौसम में तोरी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में बुआई का क्या है सही तरीका और किन किन कीटों के हमले से फसल को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, जानने के लिए आइए देखिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने जाना तोरी की तमाम उन्नत किस्मों के बारे में, किस तरह से आप बुआई कर सकते हैं, बुआई के पश्चात प्रबंधन कार्य किस प्रकार करना है, इसके बारे में तमाम जानकारियां आपने हासिल कर ली। और ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप समय समय पर कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में रहें, उनके कहे अनुसार ही, उनकी सलाह के अनुसार ही आप प्रबंधन कार्य करें और रोगों और कीटों का प्रबंधन करें, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको यहाँ बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे असम के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है साली धान की रोपाई का कार्य जारी रखें। असम के किसान खेतों में जमा बारिश का अतिरिक्त पानी निकाल दें, इसकी उचित व्यवस्था कर लें। वहीं असम में जूट की फसल में रोएदार कीट लगने का इस समय काफी खतरा बना हुआ है। निरंतर निगरानी बनाए रखें। अगर जूट की पत्तियां मुड़ने लगें तो पौधा कीट लगा हुआ हो सकता है। जी हां, पौधे में संक्रमण हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से ही साफ मौसम में दवा का इस्तेमाल व छिड़काव करें। असम में मक्का की तैयार फसल को समय पर जरूर काट लें और असम में तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करना जारी रख सकते हैं किसान। वहीं कद्दू वर्गीय फसलों में फलों पर लगने वाली मक्खियों या फिर कीटों का प्रकोप इस समय हो सकता है। इसके लिए आप सतर्क रहें, निगरानी बनाए रखें। गन्ने की फसल में 4 से 5 महीने की हो जाने के बाद गन्नों को आपस में बांध जरूर दें। वहीं नींबू वर्गीय पौधों में फल चूसक रोगों की निगरानी करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए बता दें आपको, हमारे बिहार के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल सिंचाई का कार्य टाल दें। वहीं खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। जी हाँ, इसकी उचित व्यवस्था जरूर कर लें। वहीं उत्तर पूर्वी बिहार में मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। इसके साथ ही बिहार में इन दिनों ज्वार और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करें। दक्षिणी बिहार में कम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। साथ ही यहाँ के किसान खरीफ मक्का की बुआई भी कर सकते हैं इस समय। बता दें दक्षिणी बिहार में मूंगफली की बुआई भी इस समय कर सकते हैं किसान। इसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां पहले जरूर कर लें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोड़ इलाके में 10 जुलाई तक धान की नर्सरी जरूर लगा लें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के ऊपरी इलाकों में अरहर की बुआई की तैयारियां कर सकते हैं किसान।
वहीं यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी भी लगा सकते हैं। इसके लिए भी अच्छी तरह से आप तैयारियां कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर और जान लेते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कोंकण और गोवा के भी बहुत से हिस्सों में शुक्रवार को बहुत तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन उत्तराखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज वर्षा संभव है। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में गुरुवार को जोरदार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों का तापमान। तो एक विशेष जानकारी आपके लिए कि आप मौसम खबर डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और किसी भी समय आप मौसम का हाल जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। जी हाँ, इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और आप हमारे YouTube चैनल पर मौसम का हाल जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर भी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।